मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी डॉक्टर मुकेश नायक ने सरकार के सोलर पर 90% सब्सिडी देने को धोखा बताया और सरकार का भ्रष्टाचार करने का तरीका बताया। डॉक्टर मुकेश नायक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोलर पंप पर सरकार ने 90% अनुदान सब्सिडी देने की बात कही थी, लेकिन किसान कर्जदार हो रहा है। सब्सिडी के भरोसे कर्ज ले रहा है, लेकिन सब्सिडी नहीं मिल रही। पूरे प्रदेश में यह हालात बने हुए डॉक्टर मुकेश नायक ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट मीडिया को सॉफ्टवेयर कहा कि ऐसे लाखों किसान हैं जो सोलर पंप की सब्सिडी के चक्कर में कर्जदार हो गए। सरकार किसान विरोधी है, सिर्फ झूठे वादे करती है, उसे पूरा नहीं करती। ये बहुत बड़ा घपला है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कितने किसान हैं इस योजना के तहत जिनको लाभ मिला है और कितने किसानों को कितने प्रतिशत सरकार ने सब्सिडी दी है। ये बात पब्लिक डोमेन में लाए और जनता के बीच में, किसानों के बीच में इस बात को स्पष्ट करे राज्य सरकार। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिन कंपनियों को ये काम दिया गया है, इसमें सूर्या इंटरप्राइजेस, महिंद्रा सोलराइज, टपसम एनर्जी, रोटोमैक मोटर एंड कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड सहित अनेक कंपनियों के नाम हैं जिनसे किसानों ने ये पंप खरीदे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ये बात स्पष्ट करे कि इन कंपनियों से सरकार का क्या संबंध है, कौन कौन बिचौलिए इस कंपनी में हैं जो कंपनी और किसानों के बीच में खड़े होकर मुनाफा कमा रहे हैं, और ये सब्सिडी जो सरकार ने वायदा किया था वो किसानों को क्यों नहीं दी जा रही है, ये स्पष्ट करें। एक और बात मुझे कहना है, 90% सब्सिडी दी जाएगी, इसका बहुत प्रचार प्रसार पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सूचना प्रसारण की वेबसाइट पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, बताइए, ये पड़ा हुआ है और सरकार की सारी वेबसाइटों पर पड़ा हुआ है कि किसान इस योजना का लाभ ले और इस योजना के तहत 90% किसानों को सब्सिडी दी जाएगी और 2750 करोड़ रुपए सरकार ने इस योजना के तहत नियोजन का प्रावधान किया है। लेकिन क्यों सब्सिडी नहीं दी जा रही, कितने किसानों को इस योजना का फ़ायदा मिला है, और ये लोन जो 8.30% की दर से, ब्याज दर से किसानों के ऊपर लगा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। और किसान जो प्रतिमाह इस पर आने वाली जो 3400 रुपये की जो प्रतिमाह आने वाली जो इसकी EMI है 3,987 रुपये, 3,987 रुपये प्रतिमाह EMI जो आएगी, और ये 84 महीनों के लिए ये EMI है, इसको कौन चुकाएगा। अगर किसान को 3 लाख से ऊपर की सब्सिडी नहीं मिली तो जो किसान के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ आएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं मध्य प्रदेश की जनता की नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूँ कि इस तरह की अनेक योजनाओं को लाकर सरकार किसानों के साथ ठगी करती है। पिछली दफ़े आपको याद होगा कि शिवराज सिंह जी की सरकार ने 4000 करोड़ से ज़्यादा जो किसानों की अस्थायी विद्युत पंप की सब्सिडी है वो कंपनियों के खाते में डाल दी थी, किसानों के खातों में नहीं डाली। ये फिर से उससे बड़ी ठगी है ये कि लाखों किसानों के ऊपर लोन चढ़ जाएगा, फायदा बिजली कंपनी और बिचौलियों को होगा और किसान बेचारा कर्जदार हो जाएगा। जो किसान अपनी समर्थन मूल्य की गुहार लगा रहा है, जो किसान ये सोच रहा है कि कृषि के माध्यम से वो अपनी जीविका चलाएगा और अनिवार्य ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो किसान आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और उसके साथ जो छल हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। धन्यवाद।